कि आज के जनरेशन के लिए रिलेशनशिप इज़ ओनली ऑन बेड। ठीक है, अगर कोई इंसान उनके साथ बिस्तर पर अच्छा नहीं है या फिर उनको सो कॉल्ड दैट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, देन ही इज़ नॉट कैपेबल कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे। ठीक है। और पहले के ज़माने में मैं बोलती हूँ कि औरतों को पर्दे में रखा जाता था, अच्छा किया जाता था, क्योंकि वो अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत बचाना जानती थी। टॉकिंग अबाउट सेक्स, टॉकिंग अबाउट इंटिमेसी इज द न्यू टर्म ऑफ डिफाइनिंग लव। कि अगर आपसे वो प्यार करता है तो वो इंटिमेसी में आपके साथ एकदम अच्छा होना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इसलिए वो रिश्ते चलते थे। करेक्ट। अगर मैं लड़की हूँ ना, मैं गिनवाऊंगी, मैंने आज तुम्हारे लिए देखो इतना मेहनत किया, सुबह 5 बजे उठी, तुम्हारे लिए खाना बनाया, सबके लिए इतना मेहनत किया, झाड़ू किया, पोछा किया, मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए चली गई, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं गिनवाऊंगी। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम, मतलब आप आ गए हो तो अब जनता को वैसे पता तो लग गया कि आज ये क्या होने जा रहा है? तो आई थिंक बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का। तो कहाँ से शुरू करें, आप ही बताओ चलो। जो आई थिंक जनता ज़्यादा सुनना चाहती है उसी टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम इस तरीके से जोड़ते हैं। हम्म, अभी जैसे आपकी लेटेस्ट एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, और हम जैसे मर्द, मतलब उसका दर्द, मर्दों का दर्द आपने समझा है, ठीक है, और वो ऑडियंस तक पहुंचा, और उसको ऑडियंस ने, मुझे लगता है, बहुत प्रेज किया है। लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ, जो लाइफ चेंज हुई थी, हम्म। जो इंसिडेंट हुआ था आपके और आदि के साथ में, ठीक है, क्या सीखा वहाँ से आपने? उसमें एक बड़ा प्यारा वर्ड बोला था कि प्यार जो होता है ना, वो तुम्हें संभाल लेता है अगर प्यार है। हम्म। तो यहीं से शुरू करते हैं, क्या लर्निंग रही आपकी? देखिए, बात वही है कि जब आपकी ज़िंदगी में या आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या होता है जो आप कभी कल्पना में नहीं करते हैं, और बुरे हाथ से ना कोई इंसान कभी सोचता नहीं है कि ऐसा मेरे साथ कभी होगा, और जब वो हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि ये क्या हुआ। हम ये सोचते हैं कि अब इस चीज़ को रिपेयर कैसे करेंगे, ये जो राइट। डैमेज हुआ है इसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो जब उसके बाद होता ना कि अपने आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि यार, ये जो घर है ना, हमने इसको बहुत प्यार से बनाया था, लेकिन अब बात है हमारी इज्जत की। अब इसको हमें दोबारा से जोड़ना है, हमें बिखरी हुई चीज़ों को समेटना है। तो एक तो ये कि कितना भी बुरा वक्त हो, ज़िंदगी आपको संभाल लेती है। वो कहते हैं ना कि भगवान आपको मौके देता है बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हो। भगवान आपको कोई भी सक्सेस या कोई भी चीज़ देता है बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हो, और कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है ताकि आप उससे कुछ सीख सको, राइट। और आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही भगवान आपको वो चीज़ें, होता है ना कि आपके ऊपर अगर कोई भार आ रहा है तो भगवान को पता है कि आप वो उठा सकते हो। वो वाक़या जो हुआ था, उसके बाद में मुझे बस यही था कि अब ये जो चीज़ हो गई है, इसके बाद मुझे अपना घर सँभालना है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और बैलेंस लेके आना है, बिकॉज़ सब कुछ ही बदल जाता है। आपको सोचने समझ हम बहुत अपनी ज़िंदगी में केयरफ्री जीते हैं। हमें ये होता है कि यार कुछ भी होगा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता, जिसके हम्म। साथ हो, ये हम इंसानों की फ़ितरत होती है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत होगा। करेक्ट। वो जब हो जाता है तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार, ये जो ज़िंदगी है ये किसी की नहीं है। हम्म। ये जो किस्मत है इस पे किसी का ज़ोर नहीं है। ये आपको कभी भी कोई भी ऐसा लेसन सिखाने के लिए आपके दरवाजे पे दस्तक दे देगी जो आप शायद उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन हो राइट। जाता है, सब हो हो जाता है। जाता है। उस इंसिडेंट से, उस वीडियो से मुझे कुछ कुछ चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगी कि प्रॉब्लम कभी किसी को बताकर नहीं आती, जो भी आपने बोला। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर दो इंसानों को कोई चीज जोड़ती है, तो वो, मुझे लगता है, वो प्यार ही है। ईगो कभी किसी इंसान को जोड़ नहीं सकती, नफरत कभी किसी इंसान को जोड़ नहीं सकती। एक प्यार ही है कि किसी भी कंडीशन में आप रहोगे अगर प्यार है तो। बिल्कुल। लेटेस्टली अभी मुकुल के साथ पॉडकास्ट किए थे, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, ठीक है। वो सिनेरियो था कि हमने वहाँ पे ब्रेकअप का डिस्कस किया। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि रिश्तों को संभाला कैसे जाता है।
आप एक लड़की हो, तो आपकी जस्ट अभी शादी हुई है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि क्या-क्या एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स देयर हाउस, टुवर्ड्स देयर, मतलब जब औरत शादी करके किसी घर में आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाए? क्योंकि क्योंकि इन चीज़ों से आज की डेट में हर बंदा ये देख रहा है, रिश्ते में जुड़ने के बाद देख रहे हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं सँभाल पाऊँगी, तो कहीं न कहीं रिश्ते ब्रेक हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो यही है कि रिश्तों को कैसे सँभाला जाए? तो वो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करो। शादी की बात करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक लड़की थी, और शादी होने के तुरंत सेकंड बाद जब मैं अपने फेरे हो गए हैं, जब शादी की सारी क्रियाएं पूरी हो गई हैं, मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, तब अपने आप ना एक जिम्मेदारी आ जाती है। और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि अब मैं किसी के घर की बहू हूँ, अब मैं किसी की बीवी हूँ, अब मैं सिर्फ एक बेटी या बहन नहीं हूँ। क्योंकि जब आप अपने मायके में अपनी ज़िंदगी में होते हो ना, जब आपकी शादी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं एक चीज़ होती है कि यार पापा हैं सँभाल लेंगे, ठीक है, भाई है वो प्रोटेक्शन करेगा। अब आप एक ऐसे घर में आते हो जहाँ पे आपको लोगों को सँभालना है, लोगों की उम्मीदें आपसे हैं करेक्ट। कि आप उस घर को आके एक नया मोड़ दोगे। वो कहते हैं ना कि आप अपनी गृहस्थी तो बसाओगी, लेकिन उस गृहस्थी को कितने प्यार से और कितने नाज़ों से बनाती हो वो आपके ऊपर होता है। और मैंने अपने 1 साल, मेरी शादी को कल ही 1 साल हुआ है। इस 1 साल के रिश्ते में मैंने यही सीखा कि शादी में ना आपको शांत होना बहुत सीखना पड़ता है। कभी भी चीज़ें होती हैं, बिगड़ती हैं। देखो, प्यार जहाँ है ना, प्यार एक जज़्बात है। मैं कहती हूँ कि प्रेम फ़कत एक एहसास है, किसी के साथ रहने का, किसी से दूर जाने का, किसी पे एतबार का, किसी के इंतज़ार का, किसी के ख़्याल रखने का और किसी के भूल जाने का। ये प्रेम हमेशा किसी और के लिए ही जीता है और किसी और के लिए ही मरता है। और शादी भी वही है कि आप उसका ख़्याल रखोगे, सिर्फ़ उसका नहीं, उसके परिवार का ख़्याल रखोगे। और अगर प्यार है तो प्यार फिर जज़्बात है। प्यार में जज़्बात सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके हर दिन जो होंगे वो सुखमय होंगे, करेक्ट। हर दिन खुशी वाले होंगे। कई बार परेशानियाँ भी होती हैं, उदासी भी होती है, नाराज़गी भी होती है, गुस्सा भी होता है। आपको उन सब चीज़ों को अपनाना सीखना होगा। मैं देखती हूँ कि लड़कियों की और लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि नहीं यार, मेरी शादी हो गई है तो सामने वाला ऐसे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहा है छोटी-छोटी चीज़ों को, ठीक है, मेरे को सरप्राइजेज़ गिफ्ट्स क्यों नहीं ला के दे रहा है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये छोटी-छोटी चीज़ों में, सरप्राइजेज़ में, गिफ्ट्स में प्यार नहीं होता है। प्यार होता है कि अगर वो आपके साथ मौजूद है, आपके साथ खड़ा है, अ, आप अगर पूरे दिन की थकान के बाद उसको आके कोई चीज़ बता रहे हो तो वो प्यार है। और प्यार इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि आपको सुनना है और आपको बोलना है। और जब एक शादी की बात आती है तो जब आप किसी रिश्ते में होते हो तो बातें बिगड़ती भी हैं, राइट। बिकॉज़ आप नए माहौल में आते हो, नए घर में आते हो, उनका कल्चर अलग है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अलग है, उनका रूटीन अलग है, उनका हर चीज़ को देखने का, करने का, खाने का, पहनने का, हर चीज़ का ढंग अलग है। तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ उनको सिखाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कि नहीं यार मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर एडजस्टमेंट बुरी नहीं होती है और हर कॉम्प्रोमाइज़ या हर समझौता जो है वो अच्छा नहीं होता। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये करने से आपके घर में सुख, शांति, खुशियाँ रहेंगी, चीज़ें सँभल सकती हैं, चीज़ें सुलझ सकती हैं, वहाँ पे आप शांत रहो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट। हर बहस में अपनी आखिरी बात रखना ज़रूरी नहीं होता है। ये मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी से बहस कर रहे हो, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ये शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है ये कोट, और रिश्ते में भी काम हुँ। आता है। कि अगर कोई बंदा आपसे नाराज़गी में कोई बात कह रहा है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उस बहस में आप उसका जवाब दो। एक बार उसकी सुन लो, उसकी समझ लो कि उसको क्या चीज़ बुरी लगी है, उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है, क्या चीज़ खल रही है। फिर जब वो थोड़ा-सा शांत हो जाए, जब वो अपनी बात रख ले, तो फिर अपनी बात रखो। क्योंकि मोहब्बत तो यही है ना कि कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूँगी, कुछ तुम चलोगे, कुछ मैं चलूँगी। और कुछ भी हो यार, मतलब
कोई भी काम करे, कोई भी झुके, कोई भी उस रिश्ते में अपना एफर्ट डाले, ये सोचो कि वो चीज़ें अपने घर के लिए हो रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं समझने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत होती है, शांत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी समझने की ज़रूरत होती है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल नए माहौल में आया है, हुँ, उसका आपके सिवा कोई और नहीं है, वो आपके भरोसे आपके रिश्ते निभाने के लिए आई है। आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं, वो आपके लिए इन सब के रिश्तों को निभाने के लिए आई है। राइट। तो फिर हाँ, समझना दोनों की तरफ से है। करेक्ट। हमारे समाज में बोला भी जाता है ना कि एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत हम्म, घर बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल। तो बनाना कैसे, मुझे लगता है कि आई थिंक लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। हम्म। कोई भी रिश्ता जब जुड़ता है ना, ठीक है, तो कहीं न कहीं पहला अट्रैक्शन आता है। हम्म। अट्रैक्शन के बाद फिर हैबिट्स, फिर बिहेवियर, फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं। हम्म। अब अट्रैक्शन जब आता है, मान लो हम किसी को देखते हैं, एज ए लड़का मैं बता रहा हूँ, आप एज ए लड़कियों की अपॉइंटमेंट बन सकते हो, ठीक है। लड़का किसी भी लड़की को देखता है तो कहीं ना कहीं वो सुंदरता पे, जो उसकी बाहरी सुंदरता होती है, उसको अट्रैक्ट करता है। हम्म। लेकिन मुझे क्या लगता है, ये मैंने जया किशोरी जी हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि आप बाहरी सुंदरता को कब तक प्रेज करोगे, 8 महीने 10 महीने, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसकी हैबिट, उसके बिहेवियर और उसके नेचर को पसंद करोगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में इन दोनों की बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अहमियत है, जो एक लड़का और एक लड़की को समझनी चाहिए। हम्म। अब आ जाते हैं होप। एक होप रिश्ते को खराब भी कर सकती है, एक होप रिश्ते को बर्बाद भी कर सकती है। गलत होप लगा के बैठना गलत चीज़ों के लिए, इस पे क्या थॉट प्रोसेस है, और अगर उसमें क्लियरिटी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम होप भी उसी से लगाते हैं जिसको हम प्यार करेंगे। बिल्कुल। इस पे क्या बोलोगे आप? देखिए, उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, जो आपको ये कहता है कि ये चीज़ें मुमकिन हैं, हम्म, और अगर ये चीज़ें मुमकिन हैं तो वो आपके लिए हो सकती हैं और आपके पास आ सकती हैं। लेकिन हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है। और जब बात उम्मीद की आती है ना, रिश्तों में उम्मीद ऐसे होती है कि यार, मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैंने गिफ्ट्स ला के दिए, मैंने ये करा वो करा, वो मेरे लिए क्यों नहीं करता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिलेशनशिप में लड़कियों का बर्थडे आया। अब वो ये उम्मीद लगा रही है कि मेरा जो हस्बैंड है या फिर मेरा जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, कि यार ये मेरे को सरप्राइज़ देगा या मुझे गिफ्ट्स ला के देगा। और अगर वो फॉर एग्जाम्पल इंसान ऐसा है कि उसको नहीं आता जताना, मैं कहती हूँ आदमियों को ना प्यार जताना नहीं आता, वो करते हैं। क्या बात है। ये आदि भैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आदमी प्यार करते हैं। हम्म, और सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो होती हैं ना रिश्ते में, हमेशा औरतें ही लगाती हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार ये त्योहार, वो त्योहार, ये बर्थडे, वो एनिवर्सरी, ये चीज़ की इसमें मेरे को ये कपड़े चाहिए, ये ड्रेस ला के देंगे, वो सब कुछ। और यार उम्मीद हर कोई लगाता है और पता, वो। मुझे लगता है कि आई थिंक उम्मीद लगाना वहां पे बुरा भी नहीं है। वो बुरा भी हम नहीं थोड़ी है। ना सजेंगे धजेंगे। हमने तो टी शर्ट एग्जैक्टली। पहन ली आदि भैया, हैं, चप्पल पहन ली, पैंट पहन ली, अपना निकल गए, तैयार हो गए। हमारे लिए तो यही है। आधी यही कहते हैं कि तुम लड़कियों को तैयार होने के लिए 2 घंटे लगते हैं, फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर, आई शेडो, लिपस्टिक, हमें तो सिर्फ एक तौलिया और पानी चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीदें वहाँ गलत नहीं है। उम्मीदें ये गलत है कि एक नई लड़की आई है आपकी ज़िंदगी में, और वो ये कहती है कि मैं अब किसी से बात नहीं करूँगी, हम्म, मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं आपके माँ बाप को पसंद नहीं करूँगी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे बराबरी का हक चाहिए, मुझे पैसे में हिस्सा चाहिए। ये आपसे बात क्यों कर रही है लड़की, या आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त क्यों हैं, इन सब को छोड़ दो। अगर वो आपकी ज़िंदगी में रिश्ता बदलाव लाने के लिए है, बदलाव 2 तरीके के होते हैं, हम्म, एक अच्छा और एक ज़बरदस्ती का बदलाव। करेक्ट। ठीक है? बदलाव सिर्फ़ 2 ही होते हैं। अच्छा बदलाव ये होगा कि जो आपकी आदतों में थोड़ी बहुत सुधार लेके आए, जो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत सुधार लेके आए। लेकिन जो ज़बरदस्ती के बदलाव होते हैं, जो आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका वजूद आपसे छीने, जो आपकी आत्मा को नामंजूर हो। क्या जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, कोई कल का आया इंसान मुझे क्यों कहता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता हूँ, हम्म, या उसको वो नहीं पसंद है।
मेरे माँ बाप ने या मैंने अपना पेट काट काट के कितनी रातें जाग के कोई घर बनाया है, कोई चीज़ जोड़ी है, कोई नया इंसान आके कैसे कह सकता है कि मुझे उसमें हिस्सा चाहिए? या जिन दोस्तों के साथ, जिन भाई बहनों के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा, कोई इंसान आके कैसे कह सकता है कि मैं इन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम भी इन लोगों से बात करना छोड़ दो। वो आपके वजूद के साथ फिर समझौता है। और अगर कोई इंसान आपसे ऐसी उम्मीदें लगा रहा है जो कि आपकी आत्मा के लिए बुरी हैं, जो आत्मा के लिए गलत है, वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। और क्योंकि मैं ये कहती हूँ ना कि आप किसी रिश्ते में आते हो तो ये सोच के आओ कि आपको उस इंसान के साथ बूढ़ा होना है। जो हम्म। आपने कहा कि बाहरी सुंदरता जो होती है, वो हम देख के अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हम लोगों की बातों से और आदतों से प्यार करते हैं, करेक्ट। ठीक है? और ये जो सूफ़ी इश्क होता है, सबसे पहले यही होता है कि आप अट्रैक्ट होते हो, फिर उसकी आदत होती है, फिर आप उससे प्यार में पड़ते हो, फिर एक फ़ेज़ ऐसा आता है जब आप एक रिलेशनशिप के ना वो होता है ना कि पढ़ाओ। अ, एक एक पॉइंट आता है, एक हम्म। पड़ाव आता है, जब सब चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं। जब आप भी एक अपने कंफर्ट ज़ोन में हो, वो भी अपने कंफर्ट ज़ोन में है, जब आप दोनों के लिए एकदम बैलेंस हो चुका है, आप एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से जान चुके हो, आपके पास कोई नए सवाल नहीं है करने के लिए, आपको क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है, ऐसे कोई बचकाने सवाल नहीं है आपकी ज़िंदगी में। उस मोड़ के बाद आपको ये देखना है कि आप उस रिश्ते में वो स्पार्क जो होता है, वो चमक जो होती है, उसको कैसे ज़िंदा रखते हो। क्योंकि अगर वो हो गया फिर वो बोरियत आएगी, फिर अफेयर्स चलते हैं। हम्म। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है अपने आप की बातों को दूसरों के सामने रखना। जो भी अफेयर्स होते हैं, शुरू होते हैं, वो सबसे पहले इस बात पे शुरू होते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपको टाइम नहीं देता है, आपसे सवाल नहीं करता है, आपकी बातें जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो फिर हम एक ऐसा इंसान ढूँढते हैं जो हमारी बातें जानना चाहता है। करेक्ट। कि आपने आज दिन में क्या करा, आपने आज क्या खाया, आपको क्या खाने में पसंद है। फिर वो जो क्यूरोसिटी होती है ना दूसरे इंसान की बातें जानने में और दूसरे इंसान को अपनी बातें बताने में, वो फिर रिश्ते एक नए रिश्ते में इंसान जुड़ जाता है और पुराने रिश्ते को भूल जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी रिश्तों के टाइम पे कि अगर आप किसी से उम्मीद लगा रहे हो तो फिर उसको ज़िंदा रखना भी सीखो हम्म। और उस रिश्ते को समझना सीखो कि यार सुकून होना चाहिए एक रिश्ते में। सुकून ये होता है कि आप डीप ब्रीथ कर सकते हो। ये नहीं है करेक्ट। कि किसी से बात करते समय आप चिक-चिक घुट घुट रहे घुट हो, नहीं है रहे ना? कि हाँ। यार आपको ये लगे कि अब पूरा दिन का ऑफिस का थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, इतनी भाग-दौड़ हो गई है। रात को अगर मैं बैठ के कोई ये भी ना पूछने वाला हो कि यार आपका दिन कैसा रहा? आपको कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही है? या फिर आज क्या अच्छा हुआ? क्या चीज़ अच्छी थी? आपको क्या चीज़ अच्छा लगा? अगर वो एक्साइटमेंट या फिर वो एक समझ नहीं है आपके रिश्ते में, तो वो फिर आप तो समझौता कर रहे हो ना ज़िंदगी में। पता है, मुझे ये भी लगता है कि जब दो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जब वो रिश्ते में होते हैं तो उनको उस समय पे सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो एक दूसरे को प्यार करने के बजाय या उनसे कुछ डिमांड करने के बजाय वो कमियां ढूंढने लग जाते हैं। हुँ, और मुझे लगता है जब रिश्ते में ना आप कमियां ढूंढ रहे हो ना, इट मीन्स फिर आपका वो रिश्ता ना धीरे 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 खत्म हो जाएगा एक बिल्कुल। दिन। अभी आपने सारी चीज़ें बताई, प्रॉपर्टी जायदाद, जो हिस्से वाली बात आ रही थी। मैं अगर पूछूं प्यार में पैसे की क्या अहमियत होती है? कोई जगह नहीं है। इसको थोड़ा सा ना आप एक बार इसको इलैबोरेट करो पूरा। हुँ, देखिए प्यार इज़ ऑल अबाउट लविंग ईच अदर, केयरिंग फॉर ईच अदर एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ठीक है? प्यार में पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है। वाओ, ये और अच्छा था। मैं ये कहती हूँ कि कमाए कोई भी, हम्म। चाहे आदमी कमाए, चाहे औरत कमाए, कमाई तो घर में जा रही है ना, आपकी अपनी ज़िंदगी में आ रही है। अब आपकी लाइफ़स्टाइल कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर आपको ये समझना होगा कि पैसा चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान मेहनत करके इज़्ज़त की कमाई खा रहा है, सुकून की रोटी खा रहा है, तो फिर वो ज़िंदगी मुकम्मल है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में ना पैसा जो मायने रखता है वो सोसाइटी की नज़रों में होता है कि आप कितने कामयाब हो। आपके पास पैसा है, तो आप सक्सेसफुल हो।
ठीक है, आप अगर करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हो या फिर आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है, प्यार करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है। और अगर आप प्यार करने के लिए सब पीछे ये चेकलिस्ट देख रहे हो कि यार इसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी भी है और बैंक बैलेंस भी अच्छा है, तो फिर आप प्यार थोड़ी कर रहे हो, आप तो सौदा कर रहे हो। राइट। ज़िंदगी में ज़िंदगी को जीने के लिए देखिए, मैं कहती हूँ कि देखो, कविताएं करके या प्यार की बातें करके या फिर ये सब चीज़ें करके, बातें करके तो मैं भी अपने घर में राशन नहीं भर सकती हूँ। फैक्ट है। खाने के लिए तो पैसा ही चाहिए, लेकिन पैसे को अहमियत कितनी देनी है वो मायने रखता है। कि आपकी ज़िंदगी में पैसा उतना ही ज़रूरी है कि आप सुकून से खा सको, सुकून से बैठ सको, और वो आपकी ज़िंदगी में और कोई अड़चन नहीं ला के दे रहा है कि हाय रे हाय मुझे पैसा कमाना है। हम हम्म। मेरी लैंग्वेज है कि हाय रे हाय मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, सब यहीं रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। आप करोड़ों कमा लो, आप लाखों कमा लो, आप अरबों कमा लो। राजा महाराजा लड़के चले गए प्रॉपर्टीज़ के लिए, महल खड़े कर दिए उन्होंने, कुछ साथ गया? नहीं नहीं गया। गया। तो आपके साथ क्या जाना है? आप किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हो? आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो? आपको सेटिस्फाई होना सीखना पड़ेगा। जो आपके पास है, सपने देखना बुरे नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा सपने देखना बुरे होता है। ज़रूरत राइट। से ज़्यादा मेरे लिए ये होता है कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो दूसरे, आपको कामयाब होना है, आपको पैसा चाहिए तो मेहनत करो, कमाओ। ये नहीं है कि आप दूसरे इंसान से उम्मीद लगा रहे हो कि मैं तो बैठ के खाऊंगा या खाऊंगी, दूसरा इंसान मुझे करोड़पति या अरबपति बनाएगा। मैं कहती हूँ कि दूसरों के कंधों पे ना हमेशा अर्थी उठती है, सपने नहीं पूरे होते। हम्म। अगर आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं तो मेहनत करो। हम्म। जब रिश्ता में दो लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं होप का तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियां बहुत आ हम्म। जाती हैं। हम्म। तो रिश्तों में गलतियों को किस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो या उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस पे क्या थॉट प्रोसेस है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लड़ रहे हो तो गलतियां भी होंगी। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? गलती कैसी है वो देखना पड़ेगा। अगर गलती ऐसी है कि क्या कोई भी गलती माफ करी जा सकती है रिश्ते में? पछतावा है तो माफ़ी की गुंजाइश है। अगर वो फितरत है तो माफ़ नहीं की जा सकती। जब जैसे हम गांव से ही पले बड़े हैं तो कहते हैं एक लिपस्टिक का पेड़ होता है, हम्म। तो जब आंधी आती है तो झुकता नहीं है, वो टूट जाता है। हम्म। रिश्तों में झुकाव कितना जरूरी है? मैंने वही कहा ना कि समझौता, सारे समझौते बुरे नहीं होते, और सारे एडजस्टमेंट जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती। और रिश्तों का नाम ही समझौता है, आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। वो हमारे दादा दादी एक और चीज़ कहते थे कि जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुकेगा, हम्म। और जिस पेड़ में कुछ भी नहीं है, उसमें अकड़ है, तो वो फिर सीधा तन के खड़ा रहेगा। और अगर आपको अपने रिश्ते को फलदार बनाना है, आपको वैसे बनाना है कि उसमें फिर खुशियाँ भी पनपे, उस पे सुकून भी पनपे, उसमें ज़िंदगी भी पनपे, तो फिर आपको झुकना पड़ेगा। झुको जब तक कि आपका रिश्ता बन रहा है। अगर आपके वजूद पे बात आ रही है अगेन, चाहे वो किसी भी तौर पे हो, चाहे वो लड़के की तरफ से हो, चाहे वो लड़की की तरफ से हो, चाहे वायलेंस या फिर टॉर्चर जो है, मेंटल टॉर्चर, या फिर किसी भी तरीके का जो हरासमेंट है, वो अगर आपके लड़के पे या लड़की पे हो रहा है, देन वो फिर एडजस्टमेंट सही नहीं है। हम्म। लेकिन अगर वो कोई ऐसा एडजस्टमेंट है कि यार आप आज शांत रहो तो शायद लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, या फिर हम दो पैसे बचा लेते हैं ताकि हम कल का जो है अपना फ्यूचर है उसको सेव कर सकें, प्रोक्योर कर सकें, तो वहाँ पे फिर वो एडजस्टमेंट सही है। आप फिर उस चीज़ की लड़ाई मत करो कि नहीं मुझे तो आज 1000 रुपये का खाना खाना है या 1000 रुपये की शॉपिंग करनी है, चाहे फिर अगले दिन के लिए इंसान की जेब में कुछ पैसा ना बचे। ओके। ठीक है, वो झुकाव फिर आपको देखना पड़ेगा कि झुकाव किस तरीके का हो रहा है। लेकिन रिश्तों को अगर आपको लंबा बनाना है, जिंदा बनाना है, तो झुकना ज़रूरी होता है। परफेक्ट। आपने एक वीडियो में अपना ये भी बोला था कि मर्द ना जिंदगी में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस करता है, और मैं एग्री भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मर्द सेक्रीफाइस करता है, कहीं ना कहीं औरत भी उतने सेक्रीफाइसेस करती है, ठीक है। तो अगर इसको आप एलाबोरेट करना चाहो कि मर्द, एक इंग्लैंड की एक लेडी थी, मैं एग्जैक्टली नाम मेरे याद नहीं है, उसने एक ना रिसर्च करी थी, हम्म। ठीक है।
और उसने रिसर्च करी इंग्लैंड गवर्नमेंट से। अब वो इंग्लैंड की थी या आई थिंक इंग्लैंड ही था, मेरे जहाँ तक याद है, कि मर्दों की ज़िंदगी कितनी कठिन है या औरतों की ज़िंदगी कठिन है। तो उसने पूरा रिसर्च किया, वो हुँ। इधर-उधर गई। एंड ऑफ द डे ही फाउंड आउट कि भैया मर्दों की ज़िंदगी में बहुत दर्द है, औरतों की ज़िंदगी में नहीं है। तो इस पे आप क्या टेक देना चाहोगे आप अपना? देखिए वही है कि अभी अगर हम औरतों की ज़िंदगी की बात करें हुँ। पता लोग बाग ना मुझे बोलेंगे भी नहीं। मुकुल वाले में तो मेरे को लोगों ने बोला था, "तू रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है यार लड़कियों की, तू ऐसे कैसे बोल रहा है?" बट ये चीज़ें फैक्ट है। देखिए, जो आपकी फेक फेमिनिज़्म है, जो आपकी फेक फेमिनिस्ट हैं जो कि ट्रेन में या मेट्रो में सीट्स के लिए लड़ाई करती हैं, वो तो फिर बाद में बोलेंगी। हुँ, उनके लिए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, उनके तो हाथ जोड़ के माफ़ी। बट अगर ज़िंदगी की बात की जाती है, तो मैं ये कहती हूँ कि आदमी साइलेंट सैक्रिफाइसेस करता है। अब साइलेंट सैक्रिफाइसेस होता क्या है, ये समझना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर मैं लड़की हूँ ना, मैं गिनवाऊँगी। मैंने आज तुम्हारे लिए देखो इतना मेहनत किया, सुबह 5 बजे उठी, तुम्हारे लिए खाना बनाया, सबके लिए इतना मेहनत किया, झाड़ू किया, पोछा किया, मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए चली गई, या फिर जो भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं मैं गिनवाऊँगी। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जेब में पैसा नहीं था। बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आनी थी, जेब में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे। मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया, हुँ, मेरा रात को खाने का मन नहीं करा, और मेरी पूरी बॉडी दुख रही है और मैं सो गया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी है? नहीं। मैं भी शादीशुदा हूँ। नहीं। नहीं। अगर औरत दिन में एक काम भी करेगी तो वो गिनवा देगी, क्योंकि ये हमारा नेचर है। हमारी बॉडी जो होती है, इंसान की बॉडी दो तरीके से फ्लो करती है। औरतों की जो बॉडी होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है ज़बान से। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम बोलती ज़्यादा हैं। बोलना इन द सेंस कि चाहे वो किसी भी तौर पे हो, मैंने ये करा, मैं ये हुँ, कर दूँ, मैं ये ला दूँ, तुम्हें ये चाहिए, तुमको वो कर दूँ, ये हम पूछेंगी, हम सवाल पूछेंगी। हमारा प्यार बोलने में निकलता है, हमारा गुस्सा बोलने में निकलता है। आदमियों का जो बॉडी है ना, वो अपवर्ड फ्लो होता है, लेकिन वो दिमाग तक जाता है। हुँ, आदमी करके बोलता है कि मैंने बिल भर दिया है, मैं ये सामान ले आया हूँ, मैं खाना ले आया हूँ। हुँ, वो करने के बाद बोलता है। औरतें बोल के करती हैं। करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि करके जताने में और जताकर करने में। तो ये बात आज आपने फैक्ट कर दिया कि भैया आदमी हो तो चुप रहो, सुनो तुम। आदमी मर्द बना है सुनने के लिए और नहीं, औरतें बनी है मुझे लगता है सुनाने के लिए। सुनाने वो उनका नेचर है। फिर मैं ये कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैंने ये बात कह दी कि आदमी जो है वो जताता नहीं है, तो फिर इस बात में किसी को मिर्च नहीं लगनी चाहिए। हाँ, क्यों लगेगी? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, औरतों के ऊपर क्राइम होता है, औरतों के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस होता है नो डाउट, लेकिन ये मत कहो कि सिर्फ औरतों पे होता है, दोनों तरफ होता है। परेशान वो भी होते हैं, काम वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। और आप एक एग्जाम्पल ले लेना, अगर 10 घरों में कोई आदमी काम कर रहा है, उसमें से सिर्फ 2 या 1 आदमी ऐसा निकलेगा जिसकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी कि वो वायलेंट है, वो एग्रेसिव नेचर का है। 8 आदमी तो मेहनत कर रहे हैं ना। करेक्ट। औरतें एक पल में, मैं औरतें बार-बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं उसी समाज से आती हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करके ये बात बोल रही हूँ। हम एक झटके में बोल देते हैं सारे आदमी एक जैसे होते हैं। ऑल मेन आर सेम। हुँ, लेकिन अगर एक लड़के ने ये बात बोल दी, एक आदमी ने ये बात बोल दी, सारी औरतें एक जैसी हैं, देन फिर वो अपने आप को ये समझेंगे कि इसने तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर बात कर दी है, इसने तो हमें हुँ, कैरेक्टरलेस बोल दिया है। तो तुम आदमियों को गाली दे सकती हो, तुम आदमियों के कैरेक्टर पे बात कर सकती हो, तुम आदमियों को प्ले बॉय बोल सकती हो, सब कुछ कर सकते हो। आदमी इतना सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि हम उनके ऊपर
चीज़ें डालते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस डालते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते रहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन डालते रहते हैं, अपना सब कुछ डालते रहते हैं। लेकिन अगर आदमी या कोई आदमी की तरफ से एक बात बोल दे, तो फिर सारी जो औरतें हैं, सारी जो लड़कियां हैं, जो फेमिनिज्म का नारा लहराती हैं, वो फिर इकट्ठे होके ये बोल देती कि क्यों आपने ऐसा कैसे बोल दिया। राइट। तो अगर आप सेंसिबल हो किसी इंसान को लेके, अगर आप औरतों को लेके सेंसिबल हो, तो आदमी भी इंसान ही है। पता मेरे को एक चीज़ और लगती है, कैरेक्टर चाहे मर्द का हो या औरत का, हम्म। मुझे लगता है सबसे जो सस्ती चीज़ है ना आज की डेट में, वो सुंदरता है। या कैरेक्टर बहुत महंगा है, खरीद नहीं सकते आप। नहीं खरीद सकते। हमारे दादा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमेशा एक बात कहते थे कि इज़्ज़त कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है और इज़्ज़त गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। हम हम्म, अपने वजूद को बनाते रहते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, घिसते हैं अपने आप को। हमारी ज़िंदगी यही है हम्म, कि आप चलोगे, आप दौड़ोगे, आप भागोगे, आप गिरोगे, फिर उठोगे, फिर संभलोगे, फिर आपकी दौड़ भाग चालू हो जाती है। इस बीच में आपकी जद्दोजहद सिर्फ अपनी इज्जत को बनाने के लिए होती है कि कोई मुझे पहचाने। अगर कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा है तो मेरा नाम इज्जत से लिया जाए। अभी आपसे ना मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। हम्म। अभी सोशल मीडिया पे जनरली आप क्या देखना पसंद करते हो? आ, जो कारपेट क्लीनिंग की वीडियोस आती है ना। अच्छा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वीडियो में बोला था कि आपको ना घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। घर सजाना पसंद है, बट हम्म, मैं सोशल मीडिया पे वो नहीं देखती, बिकॉज सोशल मीडिया पे आप ना सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हो। आपने घर सजा दिया, हम्म, आप एक बार चीज़ ले आओगे, आप कितना शॉपिंग ऑनलाइन करोगे? आप रोज़ नई रील देखोगे, रोज़ नई आपको कुछ इंटीरियर का मिलेगा, आप रोज़ तो नहीं लगा सकते हो ना घर में। एक एस्थेटिकली ब्यूटीफुल घर वो होता है जिसमें कम सामान हो लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हो। करेक्ट। मेरे मायने ये हैं कि मेरे घर ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मिलेगा और भरा हुआ नहीं मिलेगा कि सब चीज़ें बस ठूस ठूस के भरी हुई हैं। तो वो तो मैंने अपना घर सजा दिया एक बार। रोज़ थोड़ी घर रोज सजाना। सज- एंड रग क्लीनिंग की वीडियोस या हाँ। फिर ये देखना कि कोई मेकअप, जो हम लड़कियां देखते हैं कि कोई मेकअप कैसे कर रहा है, कोई तैयार कैसे हुआ है, ये तो जनरली हम देखते रहते हैं। बट हाँ, वो जो वो वाला क्रिंज कंटेंट होता है ना, कि कोई किसी भी तरीके का क्रिंज, आई कांट कमेंट बहुत ज़्यादा, बट किसी भी तरीके का क्रिंज कंटेंट, मतलब नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स मैं नहीं देख सकती हूँ। कॉफी विद करण का लेटेस्ट एपिसोड देखा था, रणवीर और दीपिका वाला? मैंने उसके बाइट्स देखे थे। आपको समझ आया क्या? मुझे ना उसमें क्लियरिटी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने शायद या तो आधा अधूरा सुना है या आधा अधूरा समझा। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। हम्म। ठीक है, आपने आपने सुना है वो? मैंने सुना है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका उस पे? देखिए, बेसिकली इंसान जो होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ें और लोग फिल्टर करता है। ये हम भी करते हैं, ये चाहे सेलिब्रिटीज़ हों वो भी करेंगे। दीपिका वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड दीपिका वॉज इन अ रिलेशनशिप। वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थी और वो 3-4 लोगों से बात कर रही थी, मिल रही थी। एंड समवेयर डाउन द लाइन उनको ये पता था कि एक रणवीर जो है उनकी ज़िंदगी में एक इंसान है जिनके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एंड ही इज़ द पर्सन जो एटलीस्ट रिस्पेक्ट हर। ठीक है। और हम भी जो लोग होते हैं ना यार, हम भी अपनी ज़िंदगी में इंसानों को जब रखते हैं, दोस्तों को जब रखते हैं, तो हम उनकी वाइब्स चेक करते हैं, हम्म, उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। पॉजिटिव लोगों को हम अपने पास रख लेते हैं, नेगेटिव लोगों को हम दूर भगा देते हैं। राइट। तो अगर उसने वैसा करा कि उसको किसी की वाइब या किसी की एनर्जी नहीं पसंद आई, और उसने वो बोल दिया कि मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी बट मेरे को इनर माइंड में पता था कि तुम थी। ठीक है। एंड जो रणवीर का रिएक्शन था, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंडिड और बहुत ऑनेस्ट हूँ बिकॉज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। राइट। रणवीर वॉज जस्ट कि यार तुम बहुत ज़्यादा बहक रही हो बोलते बोलते। कहीं वो ना एग्रेशन था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे बंदे की यार। अग्रेशन वो ऐसा था कि पुरानी चीज़ों को मत निकाल के लेकर आओ, बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ मैन, जब लाइक मेरे हस्बैंड भी जो होते हैं वो आपकी बातों के बाद आपका पर्सपेक्टिव बताते हैं कि लोग इसको इस नज़रिए से भी सुन सकते हैं। और रणवीर का यही था कि अगर आप किसी से मिल रही थी, मुझे याद है आप किसी से मिल रही थी, बट अब उन चीज़ों को लेके मत आओ। बताओ। ठीक है। और वो तो यार किससे, कोई भी मर्द हो दुनिया का, कोई भी मर्द, अगर कोई बीवी या कोई गर्लफ्रेंड उसकी अपने एक्सेस के बारे में बात कर रही है या फिर उन लोगों के बारे में बात कर रही है जिनसे वो मिल के आ रही है, तो उसको बुरा लगता है यार।
इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स नॉट कि ही इज़ टॉक्सिक और दीपिका का करेक्टर ख़राब था। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उठा लो, जो व्यूअर्स भी होंगे ना, उनके डीएम्स में 4 लोग होंगे, ठीक है, जो देख रहे हैं इस वीडियो को या जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, वो 4 लोगों से बात कर रहे होंगे और उनको पता होगा कि मेरा एक ये सीरियस वाला है। राइट। अब मैंने तो अभी सुना कि एक बेंचिंग नाम की चीज़ होने लग गई है। बेंचिंग, ये बेंचिंग क्या होता है? जैसे अभी नया-नया वर्ड आया था ना, सिचुएशनशिप, वैसे आजकल बेंचिंग चल रहा है कि लड़का हो या लड़की हो, एक के साथ वो कमिटेड होता है, एक को वो बैकअप में रखता है, हम्म, ठीक है? वो तो ना कि एक मेरा बेस्ट फ्रेंड तैयार है कि तुम जाओगे तो वो आएगा। वो लोगों को बेंच पे बैठा रखा है। अच्छा, इसको बेंचिंग बोलते हैं। हाँ, मतलब पता बैकअप पता ऑप्शन। नहीं हम तो कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं यार, हमें तो ये सब मैं चीजें। खुश हूँ हाँ, कि मैं हाँ, ना तो मुझे इन सब चीज़ के बारे में पता था और अब पता लगा है, तो आई एम कमिटेड टू अ पर्सन जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून में हूँ। लेकिन ये चीज़ें देख के फिर मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा गलत जा रही है रिश्तों को समझने के मामले में, क्योंकि लोगों को फ़िल्टर करना बुरा नहीं है, चाहे वो दीपिका करे, चाहे रणवीर करे, चाहे वो कोई आम इंसान करे। लोगों को फ़िल्टर करना, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए जो कि उसके लिए अच्छा हो, बिकॉज़ अच्छा, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पास्ट से गुजरता है। हर किसी के जो बीते हुए कल होता है वो अच्छा नहीं होता है, राइट। अभी ठीक है? सत्यमेव जयते पे आमिर खान की एक वीडियो वायरल चल रही है, वहाँ पर लेडी बैठी हुई है, वो कहती है कि आपने ये तो वो लेडी औरतों के लिए ही बोल रही है कि आप औरतों ने ये तो समझ लिया कि वो आदमी तुम्हारे लिए लायक नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो सेक्सुअलिटी आज की डेट में औरतों ने क्रिएट कर दी है कि मर्द उस समस्या से कितना जूझ रहा है तुमको नहीं पता। एग्ज़ैक्टली। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में ना मुझे लगता है कि पहले, अगर हम आज से 10-15 साल, अगर मैं हम अपनी जनरेशन की बात करूं, मैं पिछले 10-15 साल अगर पीछे जाके देखूं, उस समय पे इतनी मॉडर्निटी नहीं थी। नहीं थी। ठीक है, कि आपको जिंदगी में एक इंसान से मिलना है और आपने पूरी जिंदगी उसी के लिए दाव पे रख दी कि भैया मेरे को तो इसके साथ ही रहना है। लेकिन समहाउ आज का जो मॉडर्न जमाना हो गया है, जो बेंचिंग आपने अभी बोला कि भैया तू है, ठीक है, नहीं है तो मैंने एक अपने बैकअप में रख रखा, आई हाँ, थिंक इन चीजों ने जो माहौल वो बिल्कुल खराब कर दिया। साथ ही बहुत। साथ इसको लेके सेक्सुअलिटी को आजकल सब प्रियोरिटी दे रहे हैं कि नहीं यार वो मेरे साथ में सेक्स में कंफर्टेबल नहीं थी, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी तो मैंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग को ना रिफाइन करना या उनके खुद को दिमाग को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है कि हुँ। भाई ये जो चीज़ है ना ये अलग है, रिश्ते इसके बियॉन्ड भी हैं जिस पे कोई फोकस नहीं करता। यार बात वही है ना कि आज की जनरेशन ने, मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट और नहीं नहीं, ओपन बोलो ना, होने कोई वाली हूँ दिक्कत नहीं। इस बात हाँ, पे, कि आज की जनरेशन के लिए रिलेशनशिप इज़ ओनली ऑन बेड, राइट। ठीक है? अगर कोई इंसान उनके साथ बिस्तर पर अच्छा नहीं है या फिर उनको सो कॉल्ड दैट सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, देन ही इज़ नॉट कैपेबल कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारे, ठीक है? और पहले के ज़माने में मैं बोलती हूँ कि औरतों को पर्दे में रखा जाता था, अच्छा किया जाता था, क्योंकि वो अपनी मर्यादा, अपनी इज़्ज़त बचाना जानती थी। आज की डेट में नहीं जानते। आज की डेट में न्यूडिडिटी इज़ द नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है? राइट। एंड talking about sex, talking about intimacy is the new term of defining love, कि अगर आपसे वो प्यार करता है तो वो इंटीमेसी में आपके साथ एकदम अच्छा होना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इसलिए वो रिश्ते चलते थे, करेक्ट। ठीक है? आजकल के लोगों को इंटीमेसी भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लाइफ़स्टाइल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और रिश्ता सबसे बाद में। रिश्ता सबसे बाद में उनके लिए। उनका जो रिश्ते का एक सुकून है ना, वो ये होता है कि यार वो तो चीज़ें हम अपने, मैं तो सिंगल रह के भी कर लूँगी, बट मेरे पास फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी होने चाहिए, मेरे हुकअप प्लान्स भी होने चाहिए, मैं सब कुछ होने चाहिए। पहले के ज़माने में ही हुकअप्स और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं होता था। दोस्ती होती थी ना, वो बिना किसी, कहते हैं ना कि पहले की दोस्ती किसी चीज़ की मोहताज नहीं थी, ना मिलने की, ना बात करने की, ना घूमने फिरने की, ना वो होता ना कि पार्टीज़ की मोहताज नहीं थी पहले की दोस्ती। पहले के दोस्त बैठ के बात करा करते थे, हँसी मज़ाक करा करते थे। करेक्ट। आजकल की दोस्तियाँ पार्टी तक सीमित हैं। पार्टियों में शुरू होती है, पार्टियों में ख़त्म हो जाती है।